देवगढ़ का रहस्य, एक खौफनाक विश्वासघात। साल 2006 की एक तूफानी रात उत्तराखंड के देवगढ़ कस्बे में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और सन्नाटा पसरा था। शहर के सबसे प्रतिष्ठित इतिहासकार प्रोफेसर अरविंद मेहरा का बंगला बारिश में भीग रहा था। अचानक उस शांत बंगले के भीतर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। अगली सुबह पुलिस को प्रोफेसर मेहरा की लाश उनके कमरे में बेजान पड़ी मिली। जांच के दौरान पता चला कि कमरा पूरी तरह से अंदर से बंद था और खिड़कियों के कुंडे लगे थे। पुलिस हैरान थी क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था। तभी सबकी नजर सफेद दीवार पर पड़ी, जहां खून से एक शब्द लिखा था, विश्वास। उस समय के पुलिस अधिकारियों ने इसे मानसिक तनाव के कारण की गई आत्महत्या मान लिया। बिना किसी गहरी जांच के केस बंद कर दिया गया, लेकिन देवगढ़ के लोग हैरान थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति दीवार पर विश्वास क्यों लिखेगा। समय का पहिया घूमा और अब साल 2026 आ चुका था। देवगढ़ पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन प्रोफेसर का वो पुराना बंगला आज भी एक डरावने खंडहर की तरह खड़ा था। क्राइम ब्रांच के एक नए और ऊर्जावान अधिकारी आरव सिंह की यहाँ पोस्टिंग हुई। आरव एक ऐसा अधिकारी था जो फाइलों के पीछे छिपी रूह और सच को तलाशता था। ड्यूटी के पहले हफ्ते में आरव की नजर एक धूल भरी पुरानी फाइल पर पड़ी। यह वही फाइल थी जिसे 20 साल पहले आत्महत्या कहकर रफा दफा कर दिया गया था। आरव को उस फाइल में लिखा विश्वास शब्द बहुत अजीब और खटकने वाला लगा। उसने सोचा कि सुसाइड नोट की जगह खून से दीवार पर लिखना एक गुप्त संकेत है। सच जानने की उत्सुकता में आरव ने उस पुराने और वीरान बंगले में कदम रखा। बंगले के अंदर हर तरफ धूल की मोटी परतें और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। आरव धीरे धीरे प्रोफेसर की पुरानी लाइब्रेरी की ओर बढ़ा, जहां सन्नाटा पसरा था। वो लाइब्रेरी के हर कोने की बारीकी से जांच करने लगा, कुछ ढूंढने की कोशिश में। अचानक उसकी नजर दीवार की एक ईंट पर पड़ी जो बाकी ईंटों से थोड़ी अलग थी। आरव ने सावधानी से उस ईंट को बाहर खींचा तो उसे वहां एक गुप्त जगह दिखी। वहां उसे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला जो सालों से छिपा हुआ था। डिब्बे के अंदर प्रोफेसर मेहरा की एक निजी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। आरव ने जैसे ही डायरी के पन्ने पलटे, उसमें लिखी बातें पढ़कर उसके होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, मेरा अंत करीब है, मेरा सबसे करीबी ही मेरा दुश्मन है। प्रोफेसर ने लिखा था कि कोई उनके ज्ञान को नहीं बल्कि एक गुप्त खजाने को चाहता है। डायरी में उस खजाने के नक्शे का जिक्र था जिसे प्रोफेसर ने खोज निकाला था। अब आरव ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जो 20 साल पहले प्रोफेसर के करीब थे। आरव सबसे पहले प्रोफेसर के बेटे निखिल से मिलने उसके घर पहुंचा। निखिल अब एक टूटा हुआ इंसान था जो कर्ज और गम के बोझ तले दबा हुआ था। निखिल ने कांपते हुए बताया कि उसके पिता अक्सर रात भर जागकर कुछ गुप्त दस्तावेजों का अध्ययन करते थे। आरव ने महसूस किया कि निखिल के शब्दों में दुख तो है, लेकिन वो किसी गहरे डर से भी घिरा हुआ है। निखिल ने खुलासा किया कि उसके पिता की मौत के बाद कई अनजान लोग उस नक्शे की तलाश में उसके पास आए थे। आरव अब मीरा की ओर बढ़ा, जो प्रोफेसर की रिसर्च असिस्टेंट रही थी और अब एक एकांत जीवन जी रही थी। मीरा ने आरव का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना खौफ साफ झलक रहा था। मीरा ने बताया कि प्रोफेसर एक ऐसे प्राचीन खजाने के नक्शे पर काम कर रहे थे जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में थी। उसने चेतावनी दी कि वो खजाना केवल सोना चांदी नहीं बल्कि एक प्राचीन सभ्यता का रहस्य था। आरव ने मीरा से पूछा कि उस समय प्रोफेसर के सबसे करीबी लोग कौन थे जिन पर वे भरोसा करते थे। मीरा ने हिचकिचाते हुए वकील राघव का नाम लिया, जो प्रोफेसर के कानूनी सलाहकार और मित्र थे। आरव अब पुराने नौकर हरिराम के पास पहुंचा, जो अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। हरिराम की कांपती आवाज ने आरव को बताया कि प्रोफेसर अपनी मौत से पहले बहुत डरे हुए थे। हरिराम ने याद किया कि प्रोफेसर ने उससे कहा था, हरि, अब इस घर में किसी पर भरोसा मत करना। आरव को अब यकीन हो गया था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आरव की मुलाकात अब शहर के सबसे रसूखदार वकील राघव से हुई, जिसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। राघव ने बहुत आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि वो उस रात बंगले में गया ही नहीं था। लेकिन आरव की पारखी नजरें राघव के चेहरे पर आने वाले सूक्ष्म बदलावों और झूठ को पकड़ रही थी। बातचीत के दौरान आरव की नजर कमरे की एक पुरानी दीवार घड़ी पर पड़ी, जो 10:15 पर रुकी थी।
आरव को याद आया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर की मौत रात 10 बजे के आसपास हुई थी। आरव ने चुपके से घड़ी की जांच की और पाया कि उसे एक पतले तार से जानबूझकर जाम किया गया था। आरव समझ गया कि यह समय को फ्रीज करने की चाल थी ताकि राघव अपना एक झूठा एलिबी तैयार कर सके। आरव ने तुरंत आधुनिक फॉरेंसिक टीम को बुलाया ताकि 20 साल पुराने सबूतों को फिर से जांचा जा सके। उसने वो पुराना कांच का गिलास लैब भेजा जो 20 साल पहले सबूत के तौर पर जब्त किया गया था। नई डीएनए और फिंगरप्रिंट तकनीक ने उस गिलास पर एक धुंधला लेकिन स्पष्ट निशान खोज निकाला। जब उस निशान का मिलान किया गया तो वो सीधे तौर पर वकील राघव के फिंगरप्रिंट से मेल खा गया। आरव ने राघव को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसके सामने वो चौंकाने वाली फिंगरप्रिंट रिपोर्ट रख दी। रिपोर्ट देखते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ गया और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह ढह गया। आरव ने खुलासा किया कि जिस कमरे को राघव ने अंदर से बंद दिखाया था वो केवल एक भ्रम था। फ्लैशबैक में दिखा कि राघव ने प्रोफेसर को नक्शा देने के लिए मजबूर किया, लेकिन प्रोफेसर नहीं माने। क्रोध में आकर राघव ने प्रोफेसर के पीने के पानी में धीमा जहर मिला दिया ताकि वे चुपचाप मर जाएं। जैसे ही प्रोफेसर बेहोश होने लगे, उन्होंने अपनी आखिरी ताकत से दीवार पर विश्वास शब्द लिखा। राघव ने एक पतले स्टील के तार का उपयोग करके बाहर से ही दरवाजे के कुंडे को खींचकर बंद कर दिया। राघव टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने लालच में अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारा। अदालत में जज ने राघव को उम्र कैद की सजा सुनाई और कहा कि न्याय में देरी हो सकती है, पर वह मिलता जरूर है। आरव एक आखिरी बार उस पुराने बंगले की दीवार के पास खड़ा हुआ जहां विश्वास लिखा था। आरव ने बंगले का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, ये जानते हुए कि अब प्रोफेसर की आत्मा को शांति मिल गई है।